सी यू इन माई 19th लाइफ पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं जिम युन को बता देती है मैं ही जुवॉन हूँ। उसे याद आता है वो जब बचपन में अपने वेकेशन हाउस गई थी, तभी उसे सब याद आ गया था। वो युन को बताती है मगर युन को उस पर भरोसा नहीं आता। जिम उसे कहती है मुझे अपनी पास्ट लाइफ याद आ गई है। मैं पास्ट लाइफ में जुवॉन थी। मैं बहुत बार घर के पास आई हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत मिस किया करती थी। बचपन से बड़े होने तक जिम उसके घर के पास जाया करती थी। वो उसे बताती है तुम्हारे नेक के पीछे 3 तिल है और तुम्हारी कमर पर निशान है। बचपन में रेंगते समय तुम्हारे ऊपर मिरर गिर गया था। युन यही सब सोचते हुए घर जा रही थी। वहीं जिम योंग को बताती है कि मैंने युन को सब बता दिया, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, शायद वो भी कर लें। वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं, तभी कांगमिन पीछे से सब सुन रहा था। वो लोग देखते हैं वैसे ही वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो हाना से मिलने आता है और उसे कहता है मैं कुछ टाइम वहीं रहकर काम करूँगा। हाना उसे बताती है मैंने भी सोहा को देखा मगर दूर से। कांगमिन उसे बताता है जियोंग जिसके साथ रह रही है वो उसे पास्ट लाइफ से जानती है और वो लेडी ग्योंग बीमार रहने लगी है। उसने ये जियोंग से छुपा रखा है। वहीं युन घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है क्या मेरे नेक पर 3 तिल है। उसकी मॉम कहती है हाँ। युन पूछती है क्या मेरे बैक पर निशान है। उसकी मॉम कहती है हाँ। तुम्हें अचानक से सब कैसे याद आ गया। वो बताती है बचपन में तुम्हारे ऊपर रेंगते समय मिरर गिर गया था। ये सुनकर युन बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है मतलब ये सच है। फिर वो अपनी मॉम से जुवॉन के बारे में पूछती है। अब अगले दिन वो काम कर रही होती है, तभी सोहा वहाँ आता है। वो सोहा से पूछती है क्या तुम पास्ट लाइफ पर भरोसा करते हो। सोहा हंसते हुए कहता है जुवॉन ने भी मुझे पहली बार यही पूछा था। फिर वो जियोंग के बारे में पूछती है। सोहा बताता है उसने आज छुट्टी ली है। वहीं जियोंग उस लोन शार्क बांग के पास जाती है और उसे एक वाच देते हुए कहती है डोंग ने तुमसे 100 मिलियन का उधार लिया था ना, ये बेचकर तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेगा। बांग वो ले लेता है। फिर जियोंग उसे एक पेपर पर साइन करने कहती है कि वो दोबारा उसके पीछे नहीं आएगा। उसके जाने के बाद डोंग वहाँ आता है। वो बॉस को बात करते हुए सुनता है। बॉस कहता है मैंने एक बार एमआई होटल के लिए कुछ काम किया था। जब एमआई होटल का चेयरमैन का बेटा छोटा था तो उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो एक्सीडेंट नहीं था, उसमें गलत बच्चा मारा गया था। डोंग ये सब सुन लेता है। वहीं सोहा ग्योंग के रेस्टोरेंट जाता है। वो वहाँ जियोंग से मिलता है। जियोंग उसे देखकर बहुत खुश होती है। सोहा कहता है मैं बस जानना चाहता था तुमने आज छुट्टी क्यों ली। जियोंग ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे अच्छा लगता है। फिर सोहा वहीं खाना खाता है और वो दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं। अब रात में युन की मॉम उसे कॉल करके कहती है जुवॉन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मरने के बाद भी वापस ज़रूर आएगी। युन ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसकी मॉम कहती है मैंने बहुत इंतज़ार किया मगर वो वापस नहीं आई। ये सुनकर युन जुवॉन के बारे में याद करती है और फिर जियोंग के बारे में सोचने लगती है कि वो कितने अच्छे से उसे ट्रीट करती थी और उसका ख्याल रखती थी। अब कुछ देर बाद वो उससे मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हारा भरोसा कर रही हूँ, पर अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम झूठ बोल रही थी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। युन बहुत रोने लगती है। जियोंग भी रो रही थी। कांगमिन ये सब देख रहा था। वो हाना को कॉल करके कहता है जियोंग पास्ट लाइफ के लोगों से रीयूनाइट हो रही है, मगर उसे पता नहीं है ऐसा करने से चीज़ें बिगड़ जाएंगी। कुछ देर बाद जियोंग युन से कहती है कि ये सीक्रेट बस तुम हम दोनों के बीच ही रखना। वो बहुत खुश होती है कि उसे अपनी बहन वापस मिल गई। अब अगली सुबह जियोंग एक्सरसाइज कर रही होती है, तभी ग्योंग उसे आकर कहती है कांगमिन मुझे घुमाने बाहर ले जा रहा है। ग्योंग उसके साथ खुश होती है। वो जियोंग से कहती है हमारी डेट है तो मुझे कॉल मत करना और परेशान मत करना। जियोंग कहती है ठीक है।
बाहर जाने के बाद ग्योंग को वापस दर्द होने लगता है। वहीं घर पर जियोंग कांगमिन का कमरा चेक करती है। उसे उसके बैग में से एक बेल मिलती है। वो बेल को हाथ में लेती है। वैसे ही उसे वो सपना याद आ जाता है जो उसको हमेशा आया करता था। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात में सोहा जॉगिंग कर रहा होता है। तभी उसे मैसेज आता है, मुझे पता है किसने वो एक्सीडेंट किया था। सोहा वो इग्नोर करता है। तभी डोंग बाहर आता है और उसे वापस मैसेज करने लगता है। अचानक सोहा उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंग कहता है, मुझे पता है बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था और किसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। सोहा मन में सोचता है, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद एक बार में डोंग उसे बताता है, वो आदमी ने कहा था एक्सीडेंट करवाने का काम मुझे मिला था और उसमें गलत बच्चे की मौत हो गई थी। ये सुनकर सोहा हैरान हो जाता है। उसे याद आता है एक्सीडेंट के बाद कोई उसे देखकर भाग गया था। यही सब सोचकर वो बहुत परेशान हो रहा था। वहीं घर पर कांगमिन बाहर से जियोंग का दरवाज़ा देख रहा था। अब ऑफिस में यून जियोंग को कैजुअली बहन कहकर बुलाती है। जियोंग उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाती है कि वर्क प्लेस पर हमें एक दूसरे से इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए। मैं पास्ट लाइफ में तुम्हारी बहन थी पर अब मैं जियोंग हूँ। यून कहती है, ठीक है। तभी वो लोग देखते हैं दोयुन ने ये सब सुन लिया है, मगर उसे उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहता है यून ने इस बात पर भरोसा कर लिया क्योंकि उसमें अक्ल नहीं है। किसी को भी इस पर भरोसा नहीं होगा, मगर फिक्र मत करो, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं सोहा उस लोन शार्क बैंक के बारे में सोच रहा होता है जिसे सारी सच्चाई पता है। तभी दोयुन आता है। सोहा उसे कहता है, मैं अकेले बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से चले जाता है। दोयुन उसके डेस्क पर वो कार्ड देखता है। अब बाहर जब सोहा जा रहा होता है तभी जियोंग भी उसे देख लेती है। वो उसे अकेले जाता देख परेशान हो जाती है। वहीं सोहा बैंक के पास पहुंच जाता है। जियोंग भी वहां आ रही होती है, मगर उसके पहुंचने के पहले सोहा वहां से निकल जाता है। जियोंग अंदर जाती है तो बैंक किसी से कॉल पर कहता है, MI ग्रुप का सोहा यहाँ आया था। उसे कार एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है। वो पूछ रहा था एक्सीडेंट किसने करवाया है। जियोंग कहती है, मतलब वो मर्डर ही था और सोहा को ये पता चल गया है। कुछ वक्त पहले सोहा यहाँ आकर बैंक से कहता है, मुझे बस जानना है उसके पीछे कौन था। वो 1 हफ्ते का टाइम देकर वहाँ से चले जाता है। अब कार में सोहा को जीसियोक का मैसेज आता है। वो कहता है, तुम्हें पता था कार एक्सीडेंट के वक्त दोयुन के डैड कार चला रहे थे। ये सुनकर सोहा हैरान हो जाता है। उसे याद आता है उसके बर्थडे के टाइम पर ही दोयुन अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी करता है। वहीं जियोंग बैंक को पकड़ लेती है और पूछती है किसने वो ऑर्डर दिया था, बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बैंक कहता है, अगर मैंने बता दिया तो भी मैं मारा जाऊंगा। अब रात में घर पर मिस जैंग अपने बेटे चैन को लेकर आती है और चेयरमैन से कहती है ये हेडक्वार्टर्स में काम करना चाहता है, इसे एक चांस तो देकर देखो। मगर चेयरमैन मना कर देता है। मिस जैंग चैन को बाहर जाने कहती है और खुद वहीं बैठ जाती है। तभी एक आदमी चेयरमैन से कहता है, 24 कैब से मिस्टर इम मिलने आए हैं। ये सुनकर चेयरमैन मिस जैंग से कहता है, मैं चैन के लिए परमिशन दे रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर मिस जैंग बहुत खुश हो जाती है और जाते हुए वो मिस्टर इम को देखती है। उसे लगता है वो उसे पहचानती है। फिर वो मिस्टर ली को कॉल करके बताती है, आज चेयरमैन का पुराना वर्कर उनसे मिलने आया था, लगता है कुछ चल रहा है, तुम पता लगाओ। वहीं जियोंग सोहा के घर के पास आती है, मगर सोहा घर पर नहीं होता। जियोंग दोयुन को कॉल करके पूछती है, मगर उसे भी सोहा के बारे में नहीं पता होता। कॉल रखने के बाद दोयुन देखता है यून वहाँ आती है। वो दोयुन से डिनर का पूछती है, मगर वो मना करके चले जाता है। उसका मन तो बहुत होता है, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है। बाहर उसे जीसियोक मिल जाता है। वो फिर से उसकी बेइज्जती करने लगता है। तभी यून वहाँ आती है और जीसियोक को लात मार के दोयुन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है, मगर दोयुन उसे अपना हाथ छोड़ने कहता है।
वो कहता है वरना लोगों को लगेगा मैं किसी रिच लड़की को डेट करना चाहता हूँ। युन उसका हाथ छोड़ देती है। दोयुन उसे कहता है मेरे मामलों से दूर रहा करो और वहाँ से चले जाता है। वो घर आता है तो सोहा वहाँ होता है। सोहा उसे बाहर ले जाकर कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सच है ना, तुम्हारे फादर ही उस एक्सीडेंट के वक्त ड्राइव कर रहे थे और मारे गए। दोयुन कहता है हाँ। सोहा पूछता है मुझसे छुपाया क्यों। दोयुन कहता है इसका कोई मतलब है। वो जाने लगता है। सोहा उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। सोहा उसे नहीं मारता और रुक जाता है। दोयुन उसे कहता है मेरे पापा बस काम करते हुए मारे गए। सोहा उससे माफी मांगता है। अब वो ड्रिंक लेकर घर जा रहा था, तभी वो देखता है जिम उसके घर के बाहर बैठी है। जिम उसके पास आकर कहती है मैंने तुम्हें मिस किया। सोहा बहुत उदास होता है। अचानक वो जिम से कहता है क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो। जिम उसे गले लगा लेती है। उसे याद आता है वो हर लाइफ में एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जिम सोहा से कहती है इस बार हम दोनों की बैड एंडिंग नहीं होगी और उसे बस ऐसे ही गले लगाकर खड़ी रहती है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।